चिट्टी लाल की बात हो रही है या लाल की बात हो रही है? लाल की बात हो रही है। टैक्स वाले अंदाजों को नहीं मानते। हाँ, सारी प्रोविजंस हैं ही ये, और कोई प्रोविजन हुई तो वो डिसमेंटलिंग की एक होगी, वो भी हम देखेंगे। हाँ, प्रोविजंस नहीं मानते, बिल्कुल ठीक है। इसलिए मैंने सारी फिलहाल जो अभी तक पढ़ी है इकट्ठी लिखवा दी है। प्रोविजन फॉर वारंटी भी होता है, वो भी इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, आप बता दें टैक्स वालों की बैलेंस शीट में क्या प्रोविजंस एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती? आंडा आंडा। असल में ना ऐसे ही आपको तंग करने के लिए, कभी कभी आपको तंग करने को दिल चाहता है, ऐसे ही आपको तंग करने के लिए एक मैं अकाउंट बना रहा हूं टैक्स वालों की नजर में, प्रोविजन फॉर बैड डेट का, टैक्स वालों की नजर में। बैड डेट रिटर्न ऑफ, चार ही था ना, बैड डेट रिटर्न ऑफ इज अलाउड एज खर्चा। वो कहते हैं रिटर्न ऑफ को खर्चे में डाल दो, तो फिर कैरी डाउन, बस छोड़े पर इसको छोड़ दो। वो कहते हैं बैड रिटर्न ऑफ, तो इनके मुताबिक अकाउंट बन सकता है, लेकिन ऑब्वियसली हम पेपर में टाइम सेव किया करेंगे, इनके मुताबिक अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट विल ऑलवेज हैव अ टैक्स बेस ऑफ 0। अब वो टाइम आ गया है जिसका इंतजार था, अब ना तेरी चलेगी ना मेरी। ये वी गॉट इट, यस। अच्छा, ये कल आपको पता है कल कभी नहीं आता, कल ऑफ कर दें। पावर ऑफ, प्रेस एंड होल्ड। वालिदैन तो नहीं परेशान होंगे? अब जिस दिन ये वेस्ट कोट की बारी आएगी फिर उस दिन। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताएं कि डिफरेंस कितना आ गया इधर? 12 और 40। अब बस थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करनी है भी थोड़ी सी वही इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा बड़ा अब सवाल यह है कि फ्यूचर की करंट टैक्स की वर्किंग सोचनी है, फ्यूचर की करंट टैक्स की वर्किंग जहन में लानी है, फ्यूचर की करंट टैक्स की वर्किंग। अब आप बिल्कुल मुतवज्जे हो जाना, पीयूएमए वाली कैप जिन्होंने पहनी हुई है। अकाउंटिंग वालों ने फ्यूचर में कितना डेप्रिशिएट करना है? 95। टैक्स वालों ने फ्यूचर में कितना डेप्रिशिएट करना है? जब फ्यूचर में डेप्रिसिएशन चार्ज होगी तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 95 उल्टाएंगे और टैक्स एफिशिएंट माइनस करेंगे। मैं तुझे कहा था रूल नहीं लगाना, इधर सोचना है साथ साथ मेरे, तू बोंगी मारता है। अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन उल्टाएंगे 95 और फ्यूचर में टैक्स, अगले साल जरूरी नहीं है, कई सालों में मिला के मैं बात कर रहा हूं। तो अगले सालों में अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन उल्टाएंगे, क्योंकि ये 95 अगले सालों में डेप्रिशिएट तो होना है, तो अगले सालों में अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन उल्टाएंगे और टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। जब एड वाली फिगर ज्यादा होगी तो फ्यूचर में 95 में से जब 90 माइनस करेंगे तो 5 जवाब ज्यादा आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। इसका मतलब है फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ने से फ्यूचर में टैक्स देना पड़ेगा। टैक्सेबल टेम्परेरी, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। डेप्रिसिएशन क्यों नहीं है? ये फ्यूचर की डेप्रिसिएशन है। लेट मी टेल यू गाय, वंस अपॉन अ टाइम I was sitting on Nairwala Pull. I bought a chair of ₹100. At the end of year, it was depreciated by 10. So the BV was only 90. What is book value? Now I will depreciate it in future. So the carrying amount and the carrying amount और tax base क्या होती है? ये future में depreciate करनी होती है। तो that's why these are called as future की depreciation. जमा करा जल्दी जल्दी जल्दी।
जबरदस्त, तेरे दोस्त का मोबाइल भी गया। अब तो यार दीवार को तेल लग जाएगा, इधर करो साथ चीप बंदे यार। अच्छा अब आप मुझे ये बताएं कि फ्यूचर वालों में अकाउंटिंग वाले कितना डेप्रिशिएट करेंगे? 82.5 को छोड़ने पर है ना। फ्यूचर में अकाउंटिंग वाले कितना डेप्रिशिएट करेंगे? टैक्स वाले 80। जब फ्यूचर में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टाएंगे। उल्टाने का मतलब है उसे ऐड बैक करेंगे। जब उसे ऐड बैक करेंगे तो टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन फ्यूचर में, तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 2.5 से ज्यादा रिकॉर्ड होगी फ्यूचर में, यानी ज्यादा ऐड बैक होगी। तो उसकी वजह से फ्यूचर में करंट टैक्स की वर्किंग में पॉजिटिव वाली फिगर आ जाएगी। इसका मतलब है फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड एज टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। अच्छा ये 14 रुपीज मैं आपको समझाता हूं, आपने मुझे बताना है ये टैक्सेबल है या डिडक्टेबल है। अब रूल्स में नहीं जाना, रूल्स में अगर जाके देखना हो तो कल मैं आपको जाके दिखा दूंगा। फिलहाल सिर्फ लॉजिक पे चलना है आपने। रूल 1 2 3 4 को छोड़ें, इसलिए कि ना ये एसेट अकाउंट है ना ये लायबिलिटी अकाउंट है, ये क्वांटा एसेट अकाउंट है, ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, इसलिए रूल्स में ना जाएं। अभी रूल्स में कल चले जाएंगे, कोई मसला नहीं। फिलहाल मुझे ये बताएं कि जब कभी अगला साल आएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट में जब कभी अगला साल आएगा तो ये कैरी डाउन क्या बनेगा? ये वाले लोग बिल फर्ज भाग गए, बिल फर्ज भाग गए अगले साल, इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन व्हेन बैड डेट विल बी रिटर्न ऑफ। क्या आपको लग रहा है ये 14 वाले अगले साल लेके भाग सकते हैं? अगर भाग गए तो इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। क्या मैं कह सकता हूं अगले साल जब ये 14 रुपए लेके भागेंगे तो टैक्स वाले कहेंगे यू कैन डिडक्ट इट नाउ? सो दैट्स व्हाई दिस 14 इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर व्हेन दे विल एक्चुअली रन, जब वो एक्चुअली पैसा लेके भागेंगे। तो अब 14 पे स्टार लगाएं, इस 14 पे। इन फ्यूचर ईयर्स इट विल बी रिटर्न ऑफ, अभी तो राइट ऑफ नहीं किया, इन फ्यूचर ईयर्स इट विल बी रिटर्न ऑफ। जारी सी बात है, अभी अंदाजा है तो फ्यूचर में क्या होगा? फिर एक्चुअल राइट ऑफ होगा, दिस विल बी रिटर्न ऑफ एंड देन विल बी डिडक्टेड इन करंट टैक्स वर्किंग एंड देन, और फिर एंड देन विल बी डिडक्टेड इन करंट टैक्स वर्किंग। फ्यूचर में फिर ये करंट टैक्स की वर्किंग में माइनस होंगे। आप बता दें इसका नाम क्या रखूं? डिडक्टेबल इन फ्यूचर या टैक्सेबल इन फ्यूचर? डिडक्टेबल इन फ्यूचर। फ्यूचर में ये डिडक्ट होंगे। कैसे डिडक्ट होंगे? अभी अंदाजा है, अंदाजे को ब्रॉड डाउन बनाएंगे। 2012 के अंदर हो सकते हैं सारे के सारे भाग जाएं, तो हम इसको माइनस कर लेंगे। हाँ ना भागे तो कोई मसला नहीं, ये एक रिदम चल रहा होता है। जैसे इधर 7 थे, 7 नहीं भागे, तो 3 भागे, 3 को माइनस कर लें। मैं जितने भागेंगे उतने माइनस कर लेंगे। ये तो नहीं कि अंदाजा लगा ले तो सबको भगाना ही है, भागो भागो। चुप, बात तो समझाने के लिए मिसाल दी जाती है ना कि 14 के 14 ही भाग गए। अब इस 12 का नाम बताएं। डिडक्टेबल इन फ्यूचर, डिडक्टेबल इन फ्यूचर, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। आरजी सा फर्क है, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम इसको माइनस कर लेंगे। हाँ सेविंग होगी, डेफर्ड टैक्स एसेट बनाएंगे अभी हम इस पे। बिल्कुल। क्या चीज? नहीं, वी आर कंफर्म, इसमें कोई अंदाजा नहीं। वी आर कंफर्म कि जब वो भागेंगे तो टैक्स वाले माइनस करने देंगे। टैक्स लॉ में लिखा हुआ है आई विल अलाउ यू एज डिडक्शन। अब इसमें कोई ये नहीं है कि भागेंगे नहीं भागेंगे, लेकिन होगा तो सही ना। जब होगा, टैक्स वालों ने बड़ा क्लियरली कह दिया है। नहीं, टैक्स वालों ने बड़ा क्लियरली कह दिया है, जब ये भागेंगे तब माइनस कर लेना। तो आज खड़े होकर वी आर फीलिंग एंटाइटल्ड कि जब ये भागेंगे तब माइनस करेंगे। माइनस करने से प्रॉफिट हमारे कम होंगे और फ्यूचर में टैक्स हमें क्या होगा? सेव होगा। नहीं भागेंगे तो कोई मसला नहीं, नहीं भागेंगे तो कोई मसला नहीं। एक चीज अभी मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा था, अगर ये अगले साल ना भागे तो फिर अगले साल कैरी डाउन स्टिल 14 रहेगा, एक्सपेंस की फिगर कोई नहीं आएगी। वो आप उन चक्रों में ना पड़े अगले साल क्या होना है। बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझे, ये 14 अगले साल भाग सकते हैं, जब भागेंगे तो टैक्स वाले इसको।
हाँ, अगर अगले साल सिर्फ एक भागे तो एक को माइनस कर लीजिएगा, और वो ऑटोमेटिकली वर्किंग में ना चीजें रिवर्स हो जा रही हैं। आप अगले सालों की टेंशन ना लें, ऑटोमेटिक एक बिजनेस का सर्कल चलता रहता है, उसमें कुछ जो है वो भागते रहते हैं और कुछ को हम अकाउंटिंग वालों के खर्चे में डालते रहते हैं, वो एक सर्कल चलता रहेगा, उसकी टेंशन ना लें। हाँ, प्रोविजन कम भी हो सकती है, वो कभी बात करेंगे हम, प्रोविजन कम भी हो सकती है। हाँ, फिर उसको उल्टाएंगे, लेस करेंगे फिर उसको। क्या चीज? फिर अकाउंटिंग वालों की इनकम भी तो उल्टा रहे होंगे, ये भी तो है, वो भी तो लेस करनी है। प्रोविजन की रिवर्सल की साइड पे भी ना जाए ना, एक चीज तो पढ़ा लेना। आज पहला दिन है प्रोविजन फॉर टोटल लेटर सवाल, अब उसी को आप मुश्किल किए जा रहे हैं अपने लिए। सवाल आने थे, सारी चीजें होंगी वन बाय वन। तो बस फिलहाल ये 14 रुपए जब लोग लेके भागेंगे, अभी पहली क्लास में बता दिया जाए कि 14 के बजाय 13 हुए तो क्या करें, 14 के बजाय कोई ना भागा तो क्या करें, अब सारी चीजें अगर पहली क्लास में बता दी तो क्या फायदा। थोड़ा सा स्लोली। अच्छा, मरीज आंखें दिखाने जाए, आप उसे लिटा लें, चल भी तेरा ऑपरेशन है, कहेगा भाई प्लान तो कर लेने देना, मरीज आंखें दिखाता रहेगा आपको। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, टीटीडीज और डीटीडीज को नेट करना है, टीटीडीज और डीटीडीज को नेट करना है। अब मेरे ख्याल से उधर जाने की जरूरत नहीं है, जो हम इधर जाके हमने लिखा था इतने टीटीडीज इतने डीटीडीज, इधर एक एक फिगर है, डीटीडी ज्यादा है और टीटीडी कम है। तो ऐसा करें, 7 क्या बच गए, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। जिसको समझ नहीं आया, 5 टीटीडी वर्सेस 12 डीटीडी, इसको काटें 5 और 5 को, क्या बच गए, 7 डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। क्लास के बाद जाके नाम लगाने हैं। सो दैट इज वेरी इजी। 12 कौन है, 5 कौन है, तो जब आप नेट करेंगे क्या बचेंगे, फ्यूचर में 5 पे टैक्स ज्यादा देना है, फ्यूचर में 12 डिडक्ट होना है, तो ओवरऑल फ्यूचर में, इसका मैंने वैसे एक और तरीका भी बताया था कि कैलकुलेटर पे इसके साथ +5 लिख लें, इसके साथ -12 लिख लें, तो -7 आ जाएगा, तो माइनस का मतलब डिडक्टेबल होगा। लेकिन ये कोई ऐसे पक्का तरीका नहीं है, इलॉजिकल सी बात है, इलॉजिकल सी तो नहीं मैं कहूंगा, अजीब सी बात है। इसको ऐसे ना लिखिए, जिस तरह मैं लिख रहा हूं उसी तरह चलें। इस सवाल में आए अगले साल, जी बोलें, कितने टीटीडी, 2.5, कितने डीटीडी, इधर भी ज्यादा डीटीडी, आप बता दें इधर क्या लिखूं पहले, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस 11.5, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस के बेटे का नाम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और अगर फ्यूचर में डिडक्ट होंगी ज्यादा चीजें तो टैक्स सेव होगा, तो इसका नाम डेफर्ड टैक्स एसेट। कल डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ रहा था फ्लोर एंड टाई वाले सवाल में, आज डेफर्ड टैक्स एसेट। डेफर्ड टैक्स एसेट सो वेल IAS 12 इज वेरी इजी। करंट टैक्स में क्या करना होता है, अकाउंटिंग वालों की चीजें उल्टा के टैक्स वालों के रिकॉर्ड, और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट बनानी है और टैक्स वालों की बैलेंस शीट बनानी है, और उसके बाद डिफरेंस लेके थोड़ी सी अकल लगानी है। अब ये अकल हम रोजाना लगाएंगे, अभी हमने पीपीई पे लगाई थी, 3 दिन से हम मुसलसल लगा रहे हैं, फिर हम जो है वो प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी पर जिस तरह अकल लगाई थी उसी तरह प्रोविजन फॉर बैड डेट पे आज अकल लगाई है। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी पे कैसे अकल लगाई थी, उसको भी हमने डिडक्टेबल लिखा था, मैंने ऐसे समझाया था, मैंने कहा था ये कैरी डाउन क्या बनेगा, एम्प्लॉयज अगले साल रिटायर होंगे, हम उनको पेमेंट करेंगे 17 की, टैक्स वाले कहेंगे इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन व्हेन पेड, तो डिडक्ट होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ जाएगा, डिडक्टेबल इन फ्यूचर। ऐसे ही बात की थी। कितने पिछले कल की क्लास में कितना क्लोजिंग बैलेंस आया था, 17, इसको बनाया, क्या ये अगर अगले साल सारे चले जाते हैं तो व्हाट विल बी डिडक्टेड इन फ्यूचर, 17, तो डिडक्टेबल।
पेज नंबर, अब जी सारा डेटा हमने सवाल में ले लिया है, एक टी अकाउंट अब बनने वाला रह गया है। वो टी अकाउंट कौन सा है? डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। वो टी अकाउंट अब हम पूरा कर लेते हैं। और अब अल्लाह का शुक्र है कुछ भी नहीं रह गया वैसे सवाल में, सवाल ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब आप इस स्टेज पे खुद भी कर सकते हैं सवाल। बहरहाल आपको पता है लैंड बिल्डिंग कैश का कैरिड ऑन इधर आता है, लैंड बिल्डिंग कैश का कैरिड ऑन इधर आता है क्योंकि वो एसेट है। लोन क्रेडिटर का बैलेंस इधर आता है, कैरी डाउन क्योंकि वो इसका नाम एसेट वर्किंग एट से एज ऑन 31/12/10 क्या आया? एसेट। बस साइड बड़ा ध्यान से चूज करनी है। कितना? जरूरी नहीं ओपनिंग एसेट ही हो, वो खैर है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, 1 जनवरी 11 ब्रॉड डाउन 2.45, 31/12/11 को कैरी डाउन 4.03। अब आपने ब्लू मार्कर से निकाला करना है DTE, उसके बाद जनरल एंट्रीज करेंगे। जी DTE बताएं। 4.99। ऐसे ही बात कर रहा हूं, ऐसे ही। वैसे जरा मुझे एंट्री करके सोच के बताएं, ये खर्चा है या खर्चा उलट रहा है, यानी खुशी है? एंट्री करें, सोचें। खर्चा डेबिट, ये वाला अकाउंट क्रेडिट, ये वाला अकाउंट जो मर्जी ऊपर नाम है वो छोड़ें। खर्चा डेबिट और डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट, तो खर्चा है खर्चा। एक और बात करूं, जरा सारे सुने, एसेट कम हो रहे हैं ना, तो एक तरह का खर्चा है ये तो वैसे एक बेसिक अकाउंटिंग मैंने बात की है, बेसिक अकाउंटिंग। जैसे फिक्स एसेट डेप्रिशिएट होते हैं तो कम हो जाते हैं, तो एसेट कम हो रहे हैं एक तरह के, तो वी आर फीलिंग लाइक खर्चा। और इधर एसेट बढ़ रहे हैं तो वी आर फीलिंग लाइक खुशी, खर्चे की उल्टा वी आर फीलिंग लाइक खुशी। बट ये तो ऐसी एक लॉजिकल सी बात की जो बीइंग एन अकाउंटेंट हमें पता होनी चाहिए, जिंदगी के किसी भी मोड़ पे पूछी जा सकती है। मिसाल के तौर पे कैश आपके पास पड़ा हुआ था, ब्रॉड डाउन 10 रुपए, कैरी डाउन 3 रुपए, पता चला बाकी चोरी हो गया, तो डेट इज खर्चा। एसेट कम हो रहा है, डेट इज लाइक खर्चा। बट डोंट डू लाइक दिस, इस तरह करने की जरूरत नहीं है। जनरल एंट्री जरा मुझे बता दें 4.99 की। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, खर्चा डेबिट, एसेट स्लैश लाइबिलिटी अकाउंट। अगर आप कहते हैं तो मैं लाइबिलिटी मिटा देता हूं, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है सारे ही क्या हैं? एसेट है। खर्चा डेबिट, एसेट कम हो गया। ये एक अपनी ही नेचर का अकाउंट है, इसको प्रीपेड या पेबल से ना समझो। और अगर इस अकाउंटिंग की ज्यादा लॉजिक देखनी है तो वो फिर पहले 2 लेक्चर आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। बस पहले 2 लेक्चर्स में डिस्कशन की थी। बाकी इस अकाउंट में बहुत सी चीजें इकट्ठा होकर अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। बस ये अकाउंट हमें ये बता रहा है कि हम एक तरह की सेविंग है या हमें एक तरह का फ्यूचर में खर्चा पड़ने में, इस किस्म की कोई चीज बता रहे हैं, इस साल की मद में बता रहे हैं। अच्छा जी, ओवरऑल बताएं अब इधर नीचे क्या बनेगा? 1.58। 4 जनरल एंट्रीज जो मुझे करवा देगा उसके लिए नोट बनाना आसान है। 4 जनरल एंट्रीज, 2 करंट टैक्स की और 2 डेफर्ड टैक्स की। 4 जनरल एंट्रीज करवा दें तो बारों बार नोट हमारा तैयार है। बट आई रिमेंबर यहां हम जनरल एंट्रीज करते थे, जनरल एंट्रीज खुला खुला करके नोट बनाएंगे आज। इधर कर लेते हैं जनरल एंट्रीज 2000 और 2011। खर्चा डेबिट पेबल, एक एंट्री आपको टी अकाउंट से मिलेगी क्योंकि एज ऑन से एंट्रीज नहीं मिलती, एज ऑन से कैरी डाउन्स मिलते हैं। खर्चा डेबिट, एसेट क्रेडिट।
और एक दो दिन में ना आप लोग बड़ा कंफर्टेबल फील करने लग जाएंगे। आप कहेंगे बस ये चीज़ें होती हैं, करंट टैक्स की वर्किंग होती है, डेफर्ड टैक्स एज ऑन की वर्किंग होती है, और फिर डेफर्ड टैक्स का टी अकाउंट होता है। बाकी जो सवाल का डेटा है वो पुट करना होता है जी। खर्चा डेबिट, पेएबल क्रेडिट। अच्छा नोट करें, अभी तक आपको 3 खर्चे नजर आ रहे हैं। खर्च TE डेबिट, TE डेबिट का मतलब है खर्चा डेबिट, TE डेबिट खर्चा, TE डेबिट खर्चा, हो सकता है चौथा भी TE डेबिट हो, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, DTA डेबिट, DTA अकाउंट डेबिट। जैसे डेटर अकाउंट नहीं होता, उसमें सेल आती है तो क्या एंट्री बोलते हैं आप? देखें इधर, डेटर अकाउंट में सेल आती है, क्या एंट्री बोलते हैं? कुछ नहीं देख रहे, डेटर डेबिट बोलते हैं और सेल क्रेडिट। तो आप जरा बोलें कुछ। एसेट डेबिट और खर्चा कम, खर्चा तो डेबिट नेचर का चीज है, अजीब सा खर्चा है, क्रेडिट हो रहा है। एसेट डेबिट, खर्चा कम। खर्चा डेबिट होते हैं आमतौर पे, लेकिन इधर खर्चा क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। 1.58 एंट्रीज वही हैं जो पहले दिन हमने पढ़ी थी जी। इनकम क्या देना, नाम यही यूज होगा। अच्छा जी, अब जरा सफे पे हाथ उठ फेर के पहले सफे पे आ जाए, वो जो जगह खाली छोड़ी हुई है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम, नोट टू दी नहीं, एज ऑन नहीं, नोट होता है फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2011, रुपीज इन मिलियन। इट इज आवर फंक्शनल करेंसी रुपीज, जिसमें हमारी एंटिटी के फंक्शंस हो रहे हैं, एंड इट इज लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ यूज्ड। तो लेवल आप हमारा चेक करें, लेवल हमारा मिलियन से शुरू होता है, इट इज लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ यूज्ड। नोट का नाम टैक्स एक्सपेंस, ठीक है टैक्सेशन कहते हैं, कोई मसला नहीं असल में, ठीक है कह दें टैक्सेशन भी कहने में। अच्छा जी, टैक्सेशन कह दें। टैक्स एक्सपेंस बताएं जी, दो चीजें। नंबर 1 2010 और 2011। टैक्स एक्सपेंस कंप्राइजेज ऑफ करंट टैक्स एक्सपेंस 7.1 एंड डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। खर्चा खर्चा I have 3 mobiles today. खर्चा 20 पॉइंट, क्लास के बाद मत आना, 20.48। अब्दुल्ला को बाइक निकाले, आज दूसरी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ेंगे हम। खर्चा 20.48 और खर्चा उल्टा कर दें, खर्चा उल्टा 1.58। ये आपके दिल में क्या हो रहा है कि जरा हमें बता दें थोड़ा सा कि वो फेमिलियरिटी थ्रेट क्या होता है, ये क्या चक्कर है, और वो फिर अगले वाला भी थ्रेट आपके दिल में आ रहा है कि जरा जाते जाते बता दें, ये क्यों फील होने लग गया आपको? टाइम बच गया इसलिए, ये ग्रेट है वैसे, ये बड़ा जबरदस्त है, ये आप आई रियली अप्रिशिएट यू। यानी कि आप मल्टी प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, पार्ट इधर कर रहे होते हैं, सोच आगे कर रहे होते हैं, ना वो समझ आ रहा होता है ना ये समझ आ रहा होता है। टोटल 15.75, 18.90। अच्छा आज ना रिकॉन्सिलिएशन का पूरा नाम लिखें, रिकॉन्सिलिएशन ऑफ पीबीटी विद टैक्स एक्सपेंस। एंड में नजर नहीं आ रहा होगा इसलिए जरा सुन लें और फिर लिखें।
रिकॉन्सिलिएशन ऑफ पीबीटी विद टैक्स एक्सपेंस। ये है टैक्स एक्सपेंस, ये टैक्स एक्सपेंस है। बादशाह सलामत कह रहे हैं पीबीटी को बुलाया जाए। पीबीटी हाजिर हो। सीट बेल्ट पहनाए। ढस ढस, ये होता है इसको। टैक्स रेट, सवाल में से रोने की आवाजें आ रही थी कि टैक्स के नोट में अगर टैक्स का रेट ही ना जाए तो फिर ये नोट ही नोट कहलाने के काबिल नहीं है। ये आ जाके खोती ये इस तरह भी क्यों पहुंचा होता है? पेज नंबर कौन सा है? तो इधर उधर की ना बात कर, तू बता काफिला। अच्छा, टैक्स रेट आप प्रॉफिट्स पे टैक्स लगाने लगे, अकाउंटिंग वालों के प्रॉफिट पे, तो याद रखिएगा आप किसी ऐसी चीज पे भी टैक्स रेट लगा रहे होंगे जो कि हो सकता है माफ हो। हां मैं मान रहा हूं यहां तक पहुंचते हुए आपने एग्जेम्प्ट इनकम माइनस कर दी है, लेकिन इस 60 में तो पड़ी हुई है ना, तो शायद आप ऐसे 60 पे को रेट लगा देंगे अभी जिसमें एग्जेम्प्ट इनकम्स भी पड़ी हैं। अब आप रेट तो पूरे प्रॉफिट पे लगाने लगे। चलें टैक्स कैलकुलेटर पे निकालें। टिच टैली 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 टैली। अच्छा सची सजीव का मोबाइल जब से इधर आया है पढ़ाई में टेंशन बढ़ रही है। गुड, इधर लगाएं 21 पॉइंट। अब मूंछों को ताव दे ले तू, अब दे, फिर मैं आगे चलता हूं। अब जी रिकॉन्सिलिएशन मैच क्यों नहीं किया करेगी? अभी नहीं तस्वीर लेनी, अभी नहीं तस्वीर लेनी, पहले रिकॉन्सिलिएशन मैच कर दें। अकाउंटिंग वालों के प्रॉफिट पे आपने टैक्स रेट लगा दिया है। अकाउंटिंग वालों के प्रॉफिट में एक ऐसा प्रॉफिट पड़ा है जिस पे टैक्स वालों ने कभी टैक्स नहीं मांगना। वो इनकम जो आपने इधर लेस की है इधर भी लेस कर दें, बट रेट लगा के साइन अल्लाह का शुक्र है यहां वही यूज करना है जो साइन हमने यहां यूज किया नेगेटिव। 60 में से 6 माइनस किया है तो 60 के टैक्स पर अगर आपने फिगर रखनी है तो फिर 6 का टैक्स माइनस करें। 60 में से 6 माइनस किया तो फिर 60 पे अगर रेट लगा दिया तो इसमें से फिर 60 पे रेट लगा दिया तो 6 पे भी, और साइन भी वही यूज करें। हम ना एग्जेम्प्ट इनकम को लेस किया करेंगे। इसका नाम असल है टैक्स इफेक्ट ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम। पूरा लिखें, टैक्स इफेक्ट ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम। अब देखें ई से लिखा है उसने इफेक्ट या ए से लिखा है? उसने किससे लिखा है? टैक्स इफेक्ट ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम। एग्जेम्प्ट इनकम को बुलाया जाए। जब 60 में से 6 माइनस किया तो 60 के टैक्स में से 6 का करके देख लेते हैं, शायद रिकॉन्सिलिएशन मैच कर जाए। 2 पॉइंट अल्हम्दुलिल्लाह। ये हलवा पूरी कहां लगाते हो? कौन से चौक पे? अकबर चौक। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ऐसे ये बैठा हुआ है और कह रहे अकबर चौक। अब बताएं इसके साथ क्या करें? चुप। अकबर को भी शर्मिंदा कर दिया तूने। मोबाइल नहीं है ना उसके पास, ये तो होना है भी। एक दिन होगा फिर न्यूट्रल हो जाएगा ये। टोन चेंज करो अपनी। अच्छा जी, आलम आपका कैसे आना हुआ? टेस्ट लेके आना हुआ। तीनों क्लासों में से टॉप किसने किया? कितने? 23.5 आउट ऑफ 28।
अच्छा, ये हालात थोड़े मारे होते जा रहे हैं। पहले 28 में से 28 वाला टॉप करता था, 28 27 वाला। अभी आज के टेस्ट में तो फिर अच्छा 100 रुपया ले आओ, 100 रुपया लाल नोट, नया भी चलेगा पुराना भी चलेगा। So well, the IS 12 is one of the easiest standard made by accountants. अकाउंटिंग वालों के डेफिनेशन उल्टा के टैक्स वालों के डेफिनेशन माइनस कर दें, बोलते नहीं आगे। बैड डेट एक्सपेंस उल्टा के, मैं करंट टैक्स की वर्किंग की बात कर रहा हूं, बैड डेट एक्सपेंस उल्टा के बैड डेट रिटर्न ऑफ माइनस कर दें। अगली बात प्रोविजन की कैरिंग अमाउंट लेंगे और टैक्स बेस जीरो लेंगे, कैरिंग अमाउंट लेंगे टैक्स बेस जीरो लेंगे। अच्छा, पिछली क्लास में पढ़ा था प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, इस क्लास में पढ़ा प्रोविजन फॉर बैड डेट। इन दोनों के लिए टैक्स वालों के हार्ड एंड फास्ट रूल हैं, खर्चा उल्टा के पेमेंट या राइट ऑफ माइनस करना। पिछली क्लास में पढ़ा था लीज, टैक्स वालों के हार्ड एंड फास्ट रूल हैं, अकाउंटिंग डेफिनेशन इंटरेस्ट उल्टा के इंस्टॉलमेंट माइनस कर दी और राइट ऑफ यूज, लीज लायबिलिटी और इंटरेस्ट पेएबल की कैरिंग अमाउंट ले ली और टैक्स बेस जीरो ले ली। अब इंशाल्लाह कल इसी तरह का कोई सवाल लाएंगे और सवाल को कर लेंगे ताकि रिवीजन हो जाए करंट टैक्स की भी, कैरिंग अमाउंट की भी, टैक्स बेस की भी, टीटीडी की भी, डीटीडी की भी। अच्छा, अब आप हजरात जो है वो एथिक्स में कौन सा हो गया था, फैमिलियरिटी, कौन सा, फैमिलियरिटी थ्रेड। और किताब का भी पेज नंबर बता दें। अच्छा, तसल्ली से सुनिएगा, दो तरह की चीजें फेमिलियरिटी में उसने डिस्कस की हैं। एक, आप अपने एम्प्लॉयर यानी अपने बॉस के साथ फेमिलियर हो सकते हैं ड्यू टू लॉन्ग रिलेशन, काफी अरसे से आप वहां नौकरी कर रहे हैं। और अगर आप ही की कंपनी में आपका बेटा जॉब कर रहा है, आंखें बंद करके सोचें, आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं उसी कंपनी में आपका बेटा भी जॉब करे। अब ये लॉन्ग रिलेशन है या क्लोज रिलेशन है? लॉन्ग तो है ही, माशाल्लाह काफी अच्छे पैदा हुआ है, तो लॉन्ग रिलेशन तो है ही, साथ इसके क्लोज रिलेशन भी है। तो एम्प्लॉयर से आपका कौन सा रिलेशन हो सकता है? लॉन्ग। और अगर उसी कंपनी के अंदर आपका आप हैं अकाउंट्स मैनेजर, एक है सीएफओ, एक है असिस्टेंट अकाउंट्स मैनेजर। 8 नंबर का सवाल डाल दिया था एथिक्स में, जिन्होंने इजी लिया था ना एथिक्स को, आएगा भी फिर से चढ़ कर बोलता है वो। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अकाउंट्स मैनेजर आप हैं, तो अगर आप काफी अरसे से जॉब कर रहे हैं तो आपकी किससे फेमिलियरिटी हो जाएगी? सीएफओ से। और अगर आप ही का बेटा, बाप, पुत्र, अगर आप ही का बेटा उधर असिस्टेंट अकाउंट्स मैनेजर है तो फिर आपका लॉन्ग रिलेशन होगा या क्लोज रिलेशन होगा? क्लोज रिलेशन होगा। इन दोनों रिलेशंस की वजह से, चाहे लॉन्ग रिलेशन हो चाहे क्लोज रिलेशन हो, आप में हमदर्दी का जज्बा कूट कूट के भरा होगा, कूट कूट के आप में हमदर्दी का जज्बा भरा होगा। आप इन दोनों के लिए जान निछावर करने को तैयार होंगे। अब्बू ना करें, ज्यादा हो जाएगी, नहीं बेटा तेरे लिए जान भी। अच्छा, द थ्रेट दैट ड्यू टू पुराना रिलेशन और ड्यू टू करीबी रिलेशन विद अ क्लाइंट छोड़ें, विद एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, a CA will be दो दफा हमदर्दी की, बहुत ज्यादा हमदर्दी की, become too sympathetic to their interests, उनके फायदे के लिए बहुत सिंपैथेटिक हो जाएगा, एंड टू एक्सेप्टिंग ऑफ देयर वर्क, वो जो काम कहेंगे उसको बड़ी जल्दी से और खुशी से तैयार करने को होगा, हर वक्त उनके काम से जी 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 क्या करना है क्या करना है। अच्छा अबू इसमें मेरी है, हाँ हाँ बेटा कोई मसला नहीं, तो ब्रो जिगर है अपना, ब्रो कहां से। अच्छा नेक्स्ट आगे बढ़े, इसकी एग्जांपल्स। अ सीए इज इन अ पोजीशन, आपकी एक ऐसी पोजीशन है, आपकी एक ऐसी पोजीशन है कि आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है और नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यह है कि आप इसके लिए कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट निकाल लें, बोनस दिलवा दें, कमीशन दिलवा दें अपने बेटे को। और नॉन फाइनेंशियल इंटरेस्ट क्या है? आप इसकी पोस्टिंग अच्छी जगह करवा दें,
चलो भाई फलां शहर से निकल के बड़ा शहर कराची है, वहां चले जाओ। तो आ सीए इज इन अ पोजीशन टू इन्फ्लुएंस फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आप रिपोर्ट किसको कर रहे होंगे? सीएफओ को। क्या रिपोर्ट कर रहे होंगे? मेरे बेटे को बोनस दो। वो कहेगा नहीं सिर्फ एक्सेल। नहीं, बोनस से मुराद पैसे। अब जिनको समझ नहीं आते उन्होंने समझाया भी ना करें, मलांग को छोड़े पड़े। A CA is in a position to influence financial or non-financial reporting to support an immediate or close family member. Long association with business contacts, customers. Long association with business contacts. ये सारा आपको मैं बनाने दूंगा। Long association with business contacts influencing business decisions. इस कस्टमर को आपने ड्यू डिस्काउंट नहीं दिया, अनड्यू डिस्काउंट दे दिया, किसी और का डिस्काउंट मार के इसको डिस्काउंट दे दिया, तो इट इज ड्यू टू अ लॉन्ग रिलेशन, यू बिकम टू सिंपैथेटिक। और तीसरी चीज हो सकता है कस्टमर आपके लिए ओवन लेके आ जाए कि सर आप ये ठंडा खाना खा रहे हैं, हद होती है सर, अब आप ऐसा करें ये ओवन में गर्म करके खाया करें। एक्सेप्टेंस ऑफ अ गिफ्ट और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इधर से ले लें, सीएफओ की तरफ से। सीएफओ जो भी दावत होती है, सर आप इसको होस्ट करेंगे, आप आए, तकरीर आपकी तरफ से। अब आप हर जगह पे ट्रिप जाने लगे दफ्तर का, सर आप शीशे वाली जगह बैठे, बस शीशे वाली जगह बैठे। स्पेन में जा रहे हैं, सीएफओ मैं नॉर्मल क्लास में बैठा हूं, आप बिजनेस क्लास में बैठे हैं, अब आप एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। अनलेस द वैल्यू इज क्लियरली इनसिग्निफिकेंट, अनलेस के ये कस्टमर के मैं तो आपसे घर के लिए घर से आपसे साग बनवा के लाया हूं, वो आप खा लें, मक्खन आपकी तरफ से हो जाएगा, साग मेरी तरफ से हो जाएगा। तो ये छोटा मोटा कहता है शायद चलता है, पता नहीं इनकी नजर में चलता हो, हमारा तो छोटा मोटा भी नहीं चलेगा। तो बहरहाल वो कहते हैं अनलेस द वैल्यू इज क्लियरली इनसिग्निफिकेंट, अनलेस के क्लियरली इनसिग्निफिकेंट किस्म की चीज हो, कोई छोटी मोटी हो, फिर चल जाएगी, कोई मसला नहीं। सीएफओ मुल्तान के इलाके के डोडा लेके आ गया अकाउंट्स मैनेजर के लिए, भाई जी आपके लिए यार प्लीज इसको एक्सेप्ट कर लें, तो छोटा मोटा चलता है। लेकिन ये नहीं कि डोडे के बजाय डोडे की दुकान ही इसको दे दी, इट इज नॉट सोहन हलवा समझ लो, बर्फी का सुतेला भाई समझ लो। चलें जी ओवर, चलें ठीक है। सर आसिफ की फेवरेट मिठाई नहीं, सर आसिफ तो मीठा कम खाते हैं। अच्छा यार एक मिनट, आप क्यों अपने फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं मुझे बताएं। आपका फ्यूचर ये चीजें तबाह कर रही हैं, तबाह। आपके नस्लों पे असरात पड़ते हैं इन चीजों के, खुदा के लिए इनसे जान छोड़ दें। स्क्रीन टाइम आप 5 मिनट पे ले आए, 5 मिनट, 5 से 10 मिनट स्क्रीन टाइम, इट इज चैलेंज। 5 मिनट लिखें स्क्रीन टाइम, 5 मिनट। चलें जी जाएं। अब्दुल्ला बिन ताहिर बंद कर दो, 23.5 वेल डन यार, आई रियली अप्रिशिएट। तो 2 थे 23.5 वाले।